बोर्डिंग पास मिल गया है कनेक्टिंग फ्लाइट का भी और यहाँ का भी। इमिग्रेशन पास करने के बाद आप अंदर आके पता चला कि ये कितना बड़ा है और अंदर क्या क्या है। उसने कहा कि मैं वोडका बना रही हूँ, एब्सोल्यूट वोडका। तो मैं लाउंज से अभी निकल रहा हूँ बाहर। 3 घंटे हो गए हैं ख़त्म और खाना दबा के खाया और कुछ ड्रिंक्स मिली। बोर्डिंग पास मिल गया है कनेक्टिंग फ़्लाइट का भी और यहाँ का भी। और मुझे जाना है गेट नंबर 68 पे। प्रॉब्लम ये हो गया था कि मुझे अलाउ है सिर्फ 7 kg एयर एशिया में। मुझे अलाउ है 7 kg, कोई लगेज चेक इन नहीं है मेरा। क्योंकि फ़्लाइट की कुछ रूल्स थे, मतलब कुछ सस्ती होगी फ़्लाइट इसलिए उन्होंने चेक इन बैग का मुझे नहीं दिया, सिर्फ कैबिन बैग का ही मुझे 7 kg दिया था। तो बैग हो गई मेरी 10 किलो के आगे, मतलब 10 किलो ऊपर 200 ग्राम कुछ तो थी। तो उन्होंने कहा है कि आप नहीं ले जा सकते, इसके लिए आपको चार्ज देना होगा। मैंने कहा कि मेरे बैग के अंदर और एक बैग है, क्या मैं वो निकाल लूँ? तो उसने मुझे खोलने लगाई और देखिए अंदर बैग है, वो मैं निकाल सकता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, आप सिर्फ अंदर कुछ खरीदना मत, क्योंकि पहले से ही आपकी बैग ओवरलोड है। तो मैंने कहा मैं कुछ खरीदने वाला नहीं हूँ अभी, मैं सीधा निकल जाऊँगा, कुछ खरीदूंगा नहीं। तो बस ऐसा रहा सीन बोर्डिंग पास लेते समय का। अब आगे सिक्योरिटी भी चेक करनी है, सिक्योरिटी चेक करनी है और इमिग्रेशन भी हो गया हो। मैं आया हूँ अभी गेट नंबर के पास, तो हो गया है सब प्रोसीजर यहाँ की एयरपोर्ट की। अब यहाँ से मैं जाऊँगा बैंकॉक। बैंकॉक एयरपोर्ट से फिर जाना है मुझे इंडिया की तरफ। तो अभी 1-1.5 घंटा है मेरे पास, तो थोड़ा रेस्ट करूँगा और फिर यहाँ से बोर्डिंग शुरू हो जाएगी। और ये नरिता एयरपोर्ट कोई छोटा एयरपोर्ट नहीं है, बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है। अंदर इमिग्रेशन पास करने के बाद अंदर आके पता चला कि ये कितना बड़ा है और अंदर क्या क्या है। टैक्स फ्री अकिहा 12 है, वापस यहाँ पे एक अकिहा 12 है। जापान के जो कपड़े हैं या कुछ भी चीज़ें हैं उसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। थोड़े महंगे हैं बट उतनी क्वालिटी भी अच्छी है, इसलिए इसकी कॉस्ट ज़्यादा है थोड़ी। ये जैकेट्स कितने सुंदर हैं, इसके प्राइजेस नहीं लिखे, बट मुझे कुछ ख़रीदना नहीं है क्योंकि मेरे पास पहले से ही ज़्यादा ओवरलोड है। बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है ये और बिल्कुल सी टाइप में है, क्योंकि मेरा 68 नंबर गेट मैं कब से चला जा रहा हूँ मगर दूर दूर भाग रहा है ये गेट। पता नहीं क्या, यहाँ पे कुछ बग्गी होनी चाहिए थी, जैसे अपने दिल्ली एयरपोर्ट पे भी है वैसी कार होनी चाहिए बैटरी वाली, क्योंकि बहुत दूर है एयरपोर्ट। तो अगर किसी को चलने की दिक्कत हो तो फिर तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी उसकी। चलो एस्केलेटर है, इस वजह से तो इतना कुछ लग नहीं रहा। तो इस वेंडिंग मशीन से मैंने सैंडविच ले लिया है, 300 येन में मिला है, जो कि ये है एग सैंडविच है। बाकी थे चिकन मीट में, मगर मुझे नहीं लेना था सुबह सुबह, तो मैंने एग सैंडविच ले लिया। और ये अभी लेके मैं यहाँ पे जाके बैठूँगा और सुबह से मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो ब्रेकफास्ट कर लूँगा अभी। पहुँच गया हूँ बैंकॉक थाईलैंड डॉन मोई एयरपोर्ट। यहाँ से मेरा ट्रांसफ़र है इंडिया के लिए। तो अभी यहाँ पे इमिग्रेशन देख के बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन मैं थाईलैंड में बिताऊँ, बट ऐसा मुझे नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरी फ़्लाइट है शाम की। अभी 6-7 घंटे ले ओवर है और अभी जो मैं आया हूँ जापान से, तो जापान से तकरीबन 7 घंटे फ़्लाइट चली, सुबह 9:30 बजे चली थी। अब यहाँ के बज गए 4 साढ़े 4। थाईलैंड के जापान के 4 साढ़े 4 बज गए। 9:30 बजे वहाँ से फ्लाई हुई थी फ्लाइट।
और यहाँ पे थाई पासपोर्ट, इमिग्रेशन, ये सब चल रहा है। और मेरा मन कर रहा है कि यहाँ से वीज़ा ऑन अराइवल इमिग्रेशन पास करके मैं कुछ दिन यहाँ बिताऊँ। चलो अभी चलते हैं ट्रांसफ़र की तरफ, और वहाँ जाके मुझे देखना होगा प्रोसीजर क्या है। और फिर मुझे यहाँ पे लॉन्च भी ढूंढना है, क्योंकि 7 घंटे का लेवर है तो मेरे पास प्रायोरिटी पास है। देखता हूँ यहाँ अगर उसका इस्तेमाल हो तो ज़रूर मैं करूँगा। ट्रांसफ़र से हमें यहाँ सीधा ऊपर की तरफ डिपार्चर में सीधा छोड़ दिया गया। और यहाँ पे भी देखिए इमिग्रेशन क्लियर करके, सिक्योरिटी क्लियर करके लोग अंदर आ रहे हैं। मतलब सभी लोगों को यहीं से जाना है। ट्रांसफ़र की वो एक अलग लाइन थी आते समय, और यहाँ पे उन्होंने एंट्री दे दी। अब यहाँ पे जो भी गेट नंबर है उस गेट नंबर पे फ़्लाइट आएगी। रात की फ़्लाइट है मेरे 8 बजे की तकरीबन, यहाँ के 8 बजे। और यहाँ के मतलब बैंकॉक थाईलैंड। तो रात के 8 बजे की फ़्लाइट है। तब तक मुझे यहाँ पे कोई लाउंज ढूंढना होगा। पहली बार आया हूँ मैं ये डॉन मुइंग एयरपोर्ट, थाईलैंड का, बैंकॉक का। पहले मैं आ चुका हूँ कई बार, मतलब वहाँ पे स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पे। यहाँ पे पहली बार आया हूँ। काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट है। डोंग मुइंग एयरपोर्ट पे ये बारिश, मूसलाधार बारिश हो रही है। अब पता नहीं ऐसे में कैसे फ़्लाइटें टेक ऑफ करेंगी और लैंड करेगी, बट है मेरे पास काफ़ी समय, तब तक थम जाएगी बारिश। 1-2 घंटे में थमनी चाहिए। डोंग मुइंग एयरपोर्ट पे टोटल 4 लाउंजेस है। तो उसमें देखिए जहाँ से ट्रांजिट होता है उस तरफ से जब आते हैं हम लोग, तो वहाँ पे एक फ़र्स्ट आएगा, आपको लगेगा एक कैरोल लाउंज। वहाँ पे विस्की सिर्फ रेड लेबल है और 2 आवर का स्टे है। और ये मिरेकल यहाँ पे दोनों तरफ है, एक ये मिरेकल और लेफ़्ट तरफ का एक मिरेकल। यानी इन तीनों में, कहने का मतलब ये है कि इन तीनों में सिर्फ 2 आवर का स्टे है। दो घंटे रुक सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, वरना फिर 1000 बात आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। और वहीं से सीधा आगे चलते हुए एक और लाउंजेस है, ट्रैवल लाउंज करके, नया शायद खुला है। यानी टोटल 4 लाउंज है। तो जो ट्रैवल लाउंज है वहाँ पे आप 3 घंटे रुक सकते हैं। खाना भी सभी तरफ थाई फूड ही है, बट वहाँ पे मुझे थोड़ा अच्छा लगा ट्रैवल लाउंज में, क्योंकि उन्होंने पहले जाने दिया मुझे सभी लाउंजेस में कि आप जाके देखिए कैसा खाना है, क्या माहौल है। तो मुझे ट्रैवल लाउंज अच्छा लगा। और वहाँ पे खाना भी थाई फूड ठीक लगा। तो मैं देख के आया पहले, उन्होंने कहा कि मैं वापस आऊँगा वापस फ्रेश होके, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे जाता फ्रेश होने तो उतना मेरा टाइम फिर कम हो जाता, 15-20 मिनट। तो वहाँ पे एब्सोल्यूट वोडका भी है और बियर भी है, सॉफ्ट ड्रिंक है। और ड्रिंक सभी जो लॉन्जेस है, 4 लॉन्जेस, सभी में अनलिमिटेड ड्रिंक है, अनलिमिटेड अल्कोहल। और फूड भी सभी में थाई है। सिर्फ एक जो कैरोल है वहाँ पे इंटरनेशनल फूड था, बाकी सब में थाई फूड है। थाई फूड भी अच्छा होता है। यहाँ मैंने जब देखा ट्रैवल लाउंज में, तो वहाँ पे कुछ चिकन की बनी कुछ रेसिपी थी जो बहुत ही अच्छी लगी मुझे देखने में। अब खाने में कैसी है वो खा के पता चलेगा। तो चलता हूँ मैं अभी ट्रैवल लाउंज में, सामने ही है। लाउंज में एंट्री ले ली है और मुझे मिला है ये कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक का एक कुछ दिया है उन्होंने। और 3 घंटे तक यहाँ पे रुक सकते हैं। बारिश तो शुरू ही है अभी तक। और कुछ कार्ड्स है मेरे पास, प्रायोरिटी पास, बट वो एक्सपायर हो गए और मुझे पता भी नहीं। अच्छा हुआ कि ये एक चल रहा है, इसकी डेट है अभी तक। तो इनको देना है वेलकम ड्रिंक का। हुज गिव दिस या। सो अभी मुझे मोबाइल भी चार्जिंग को लगाना है क्योंकि बिल्कुल डाउन हो गया है। हेलो सादिका, हुज गिव दिस यू। सो आई एम सिट दे। ओके, मैं यहाँ पे मोबाइल अभी चार्जिंग को लगा देता हूँ और वहाँ से वेलकम ड्रिंक मिलेंगी, उसके बाद पीऊँगा एब्सोल्यूट वोडका।
मेरा स्वागत हो चुका है वेलकम ड्रिंक से। मुझे ये वेलकम ड्रिंक दी है, ये नॉन अल्कोहलिक है और बड़ी स्वादिष्ट है। और इस तरीके से स्वागत हुआ है इस लाउंज में। लाउंज बड़ा अच्छा है, ये ट्रैवल लाउंज, यहाँ पे आना बनता है। बहुत ही टेस्टी है। मैं आपको लाउंज भी दिखाऊंगा, वहाँ पे ड्रिंक कौन सी है और खाना भी कैसा है, सब मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे वापस मुझे एक गिलास पानी भी दिया है। और एक ख़ास बात है कि यहाँ पे लड़कियाँ सर्विस कर रही है, मतलब जो भी चाहिए लड़कियाँ लाके दे रही है। मैंने इसे कभी किसी लाउंज में देखा नहीं। जाइए खुद हाथ से लीजिए और खाइए पिए, सब ऐसे सिस्टम होता है। यहाँ पे कोक है और ये कुछ ग्लासेस है। और यहाँ पे ड्रिंक, दिस इज शैम्पेन, No, white wine. वाइट वाइन, Yes, Okay, and this one white is wine. red wine. रेड वाइन, Yeah, we have rum, brandy. रम, ब्रांडी, Yeah, वोडका, yeah, gin. जिन। Which one you want to try? ओके, Yeah, we have the. यस आई वांट एब्सोल्यूट वोडका एक्चुअली। Okay, you want to mix with like a screwdriver, like mix with orange juice. Yeah, कैन यू मेक दिस? yeah. या Sure. प्लीज, आई एम कम बैक, जस्ट शोइंग एंड कम बैक Okay. इन कैमरा, शो एंड कम बैक। हाँ, Okay. या यही मुझे बना के देगी, पता नहीं क्या क्या कह रही थी, ये डालिए वो डालिए, बहुत बढ़िया बनता है ड्रिंक। चलो वो भी पी लेंगे। यहाँ पे सिंगा बियर है, इसे भी चख लूँगा। यहाँ पे कॉफ़ी है, ये मेरे काम की नहीं। कुछ यहाँ पे सूप ऐसा कुछ लिखा है, शुगर सिरप, ड्रिंकिंग वाटर, सोडा, यहीं से भर के लीजिए। और यहाँ पे जूसेस है, ऑरेंज जूस, थाई मिल्क टी, एप्पल जूस और ये क्रिस्टेनियम, ये जो ड्रिंक है वो नाम भी पढ़ना नहीं आ रहा ठीक से। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दूँ। स्लाइसेस है यहाँ पे, ब्रेड है दोनों तरीके के, वाइट ब्रेड और जो गेहूं के ब्रेड होते हैं वो भी है। यहाँ पे टोस्ट कर सकते हैं। ये सैलड है, सैलड जो चाहिए वो, केक, ये कॉर्न, चटनी, यहाँ पे सैलड है और काफ़ी सारे यहाँ पे जो चीज़ें हैं, खाने में बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे सूप है चिकन का और ये सूप में डालने के लिए मशरूम क्रीम। और यहाँ पे है देखिए डीप फ्राइड स्प्रिंग रोल्स इस तरीके के, इसके लिए, इसके साथ में खाने के लिए चटनी और स्टीर फ्राइड मिक्सड वेजिटेबल। यहाँ पे थाई ग्रीन करी विथ चिकन, ये बहुत मुझे ठीक लग रही है। इसकी जो ग्रेवी है वो स्वादिष्ट लग रही है देखने के बाद। और यहाँ पे है स्टीर फ्राइड स्पाइसी चिकन विथ होली बेसिल, बढ़िया है। मरीना सॉस, पेनी और ये पैडसी ईव स्टीर फ्राइड नूडल्स। मैं तो सिर्फ राइस और चिकन के आइटम ही कुछ लूँगा। और यहाँ पे ये सब फ्राइड गार्लिक है, पिकल है, रेड ओनियन है, लाइम है, जो चाहिए मतलब चिली वगैरह सब है। शायद ये भी बना के देंगे अगर चाहिए हो तो। इतना क्या खाऊंगा मैं, मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी है बस, ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने उन मोहतरमा को तो कह दिया भाई आपको जो अच्छा लगे वैसा बनाओ। उसने कहा कि मैं वोडका बना रही हूँ, एब्सोल्यूट वोडका, उसमें कुछ जो मिक्स कर रही है, कुछ सोडा है और कुछ ऑरेंज है, पता नहीं क्या क्या है। अब वो मिक्स करके बना के देगी तो पी के देखेंगे कैसा है। पहली बार पी रहा हूँ इस तरीके का, अदरवाइज़ मैंने एब्सोल्यूट वोडका में कभी ऐसा कुछ मिक्स किया नहीं। प्रॉपर बारटेंडर की तरह बना के दे रही है, जो एक बर्तन में, मतलब जो उसका मिक्सर होता है उसमें डाल के, आइस डाल के, ऑरेंज डाल के, वापस कुछ सोडा भी डाला है, स्क्रू ऐसा कुछ तो कह रही थी, और वोडका डाला है। और उसे पूरा मिक्सचर करके उसे हिला के प्रॉपर एक ड्रिंक तैयार करके दे रही है वो। हमें तो कुछ ऐसा पता नहीं था, बस मुझे तो ड्रिंक लेनी थी और उसमें कुछ सोडा या ऑरेंज मिक्स करना था और पीना था। बट ये प्रॉपर बना के दे रही है कि उसे पिया कैसे जाता है, किस तरीके से बना के। और बारिश भी थम गई है, अच्छा हुआ बारिश थम गई, थोड़ी सी झमाझम है, ज़्यादा कुछ नहीं।
बूंदाबांदी है अभी, जो मूसलाधार थी वो तो अभी बंद हो गई। फ़्लाइट्स को कुछ दिक्कत नहीं आएगी, मतलब ऑल ओवर कहने का मतलब ये है कि फ़्लाइट्स को कुछ दिक्कत नहीं आएगी। वाह, ऐसी ड्रिंक बना के दी भाई, देखने में तो बहुत ही तगड़ी लग रही है। स्क्रू ड्राइवर, थैंक यू। इस तरीके की ड्रिंक बना के दी है ये वोडका की। अब इसे पी के देखेंगे भाई कैसी है। ऐसे ही बनेंगी ड्रिंक तो बढ़िया ही बनेगी। इसमें ऑरेंज जूस है, लेमन है, स्क्रू ड्राइवर है, ऐसा कुछ तो कह रही थी। इस ड्रिंक का नाम जो है वो, आप स्क्रू ड्राइवर हो या कुछ भी हो, जो भी हो, मुझे तो पीने से मतलब था। मगर प्लस पॉइंट ये हो गया कि उसने प्रॉपर बना के दी। तो कुछ देर में अभी ड्रिंक का और खाने का आनंद लूँगा, फिर उसके बाद फिर आपके साथ बात करूँगा। A few moments later. तो मैं लाउंज से अभी निकल रहा हूँ बाहर। 3 घंटे हो गए हैं ख़त्म, और खाना दबा के खाया और कुछ ड्रिंक्स मिली। यहाँ से मैं अभी जा रहा हूँ गेट नंबर 5 पे, जहाँ पे मेरी फ़्लाइट है। काफ़ी देर है, मतलब अभी 6:30 हुए हैं और 7:45 बजे की फ़्लाइट है। मतलब तकरीबन 1-1.25 घंटा है मेरे पास अभी। फिर भी वहाँ पे जाके मैं वेट करूँगा, क्योंकि वहाँ पे जाके वेट करना थोड़ा ठीक रहेगा। आ गए हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, और यहाँ से मेरी फ़्लाइट है अभी 7:45 बजे बेंगलोर के लिए। तो मिलते हैं बेंगलोर में। जी, मैं पहुँच गया हूँ इंडिया, और मैं अभी हूँ केम्पेगौड़ा डोमेस्टिक एयरपोर्ट बेंगलोर। डोमेस्टिक एयरपोर्ट इसलिए कि मैं जब आया था तब इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मुझे वहाँ पे अराइवल हुआ। तो वहाँ पे जब मैं आया, वहाँ से एक शटल बस चलती है डोमेस्टिक के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ से जाना है मेरे होम टाउन पुणे। तो यहाँ से मेरी फ़्लाइट है अभी रात के 2 बजे, 2:45 बजे की, और अभी बजे है रात के 12, और मैं हूँ अभी डोमेस्टिक एयरपोर्ट के लाउंज में। यहाँ पे भी मैंने लाउंज लिया, रात के 12 साढ़े 12 बज गए थे। सोचा थोड़ा बहुत कुछ खा के चलूँ या फिर जूस पी लूँगा। तो जूस तो लिया मैंने, ऑरेंज जूस, और सोच रहा हूँ थोड़ा रुक के अभी अपने गेट की तरफ जाऊँ। तो ऐसा इस तरीके का ये लाउंज है। तो पुणे में तो नहीं, बट यहाँ बेंगलोर में ही इस जापान की सीरीज़ को करते हैं ख़त्म। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, नई जगह पे, नए लोगों से मिलने, नई बातें जानने। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।